हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री जी की घोषणा। तो बीती रात कल 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बड़े घोषणा किए। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और लोगों के लिए आकर्षित वो था 20 लाख करोड़ का पैकेज। इस इकोनॉमिक कंडीशन में 20 लाख करोड़ का पैकेज काफ़ी ज़्यादा है। आर्थिक मंदी से जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी जूझ रहा है वहाँ पर 20 लाख करोड़ का पैकेज एक आशीर्वाद की तरह साबित हो सकता है। ना सिर्फ आर्थिक पैकेज, उन्होंने और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मुद्दे को उठाएंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इन चर्चाओं में जो सबसे पहला विषय था वो था 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना। पहले के हमारे अर्थशास्त्री और काफ़ी विशेषज्ञ ये मानते थे कि 21वीं सदी में भारत एक सुपर पावर हो जाएगा। बाय 2025 इंडिया विल बी अ सुपर पावर। परंतु ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। तो मोदी जी ने सबसे पहले वही कहा कि अगर 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंट इज़ द ओनली वे टू इंश्योर दैट इंडिया विल बी सुपर पावर। तो दूसरा विषय है लॉकडाउन 4.0। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि 17 तारीख के बाद सब कुछ खुल जाएगा। लॉकडाउन 4 की उन्होंने घोषणा की, बट ये जो लॉकडाउन है वो राज्य स्तर पर नियोजित किया जाएगा। इसके कानून अलग होंगे। जिस राज्य में जैसी परिस्थिति है, जहाँ पर रेड जोन ज़्यादा है, जहाँ पर ग्रीन जोन ज़्यादा है, उस हिसाब से चीज़ों को चैनलाइज करके खोला जाएगा। पहले ही हम 3 लॉकडाउन का सामना कर चुके हैं, 25 मार्च से 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से 3 मई, 3 मई से 17 मई। देखते हैं इस लॉकडाउन में क्या नया होगा। देखने वाली बात ये भी होगी कि किस चीज़ को परमिशन दी जाती है ओपन करने की और किन राज्यों में फिर भी लॉकडाउन मेंटेन होता है। जैसे मुंबई की परिस्थिति आप जानते हैं, वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा केस हो गए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर लॉकडाउन 4 में भी कुछ खुलेगा। तो देखते हैं। सेंट्रल की तरफ से मोदी जी ने ये कहा है कि लॉकडाउन 4 की जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आपको 18 मई के पहले राज्य सरकार द्वारा बता दिए जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर जिसकी तरफ सबका ध्यान गया है, वो है 20 लाख करोड़ का पैकेज। 20 लाख करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। 10% ऑफ आवर जीडीपी, मतलब जो साल का इनकम है पूरे देश का, उसका 10वां हिस्सा 20 लाख करोड़ है। अब मोदी जी ने ये नहीं बताया कि 20 लाख करोड़ को किस तरीके से वितरित किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि इसमें से कुछ पैसे कंपनीज़ को जाएंगी, कुछ किसान को, और कुछ जो है वो लैंड और लॉस प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को जाएंगी। मोदी जी ने ये बताया कि इस 20 लाख करोड़ से भारत को आत्मनिर्भर होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अभी के कंडीशन में जहाँ पर भारी तंगी है वहाँ पर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज काफ़ी बड़ा है। पर देखने वाली बात ये होगी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और विभाजन किस तरीके से होता है। उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी में भी इसमें से कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 20 लाख करोड़ में से 5 से 6 लाख करोड़ बैंक को दे दिए जाए कि कम दरों पर लोगों को लोन मिले। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय है कि 20 लाख करोड़ को विभाजित कैसे किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 से 3 दिन में आपको सूचना दे दी जाएगी कि उस 20 लाख करोड़ को किस तरीके से चैनलाइज किया गया है। तो हमें तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंतज़ार करते हैं। आशा करते हैं कि 20 लाख करोड़ से हमारे जो मज़दूर भाई हैं उनका भला हो, और जो एसएमईज़ हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिनमें लगभग 55% लोग काम करते हैं, हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनको सहायता मिले। तो आशा करते हैं ये सबके हित में हो। चौथी बात जो मोदी जी ने कही वो है बी वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें स्वयं उत्पादन और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स और भारतीय प्रोडक्ट को यूज़ करें बल्कि गर्व के साथ उसे प्रमोट भी करें। कोरोना की स्थिति में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काफ़ी मार पड़ी तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ा। जो चीज़ें हमारे यहाँ खुद उपस्थिति खुद बनती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने वही कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना में, अगर हम इस प्रैक्टिस को और आगे ले जाएं और सिर्फ स्वदेशी ही इस्तेमाल करें तो हमारे देश पर आर्थिक बोझ जो है, इंडिया जो है वो लीडिंग इम्पोर्टर है, मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से। तो अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ये आर्थिक रूप से हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। पांचवी चीज़ जो हमारे मोदी जी ने कही वो है कि कोरोना को, कोविड-19 को भारत ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे बदल लिया।
जब ये लॉकडाउन शुरुआत हुई थी तब हमारे पास कोई भी पीपीई किट नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि ऐसी महामारी आ जाएगी। बट लॉकडाउन की वजह से ये हुआ कि आज प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा किट, 2 लाख से ज़्यादा N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। ना सिर्फ ये, भारत ने फिर से साबित किया कि भारत सुपर पावर क्यों है और भारत में वो पोटेंशियल क्यों है कि वो सुपर पावर बन सकता है। आपने रिसेंटली सुना होगा हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में, तो वो दवाई का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था भारत के पास। तो फिर से भारत ने साबित किया कि ना सिर्फ वो अपने देश की बट विश्व स्तर पर कोरोना से लड़ने में सहायक है। फिर मोदी जी ने बताया कि वो 5 स्तंभ कौन से हैं जिनके बलबूते हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे और आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो उनमें से जो पहला स्तंभ है वो है इंक्रीमेंटल चेंज को छोड़ के एक क्वांटम लीप की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि हम उन उत्पादों पर और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे एक इकोनॉमिक छलांग और एक फाइनेंशियल छलांग मिल सके। इंक्रीमेंटल ग्रोथ वो होता है जो साल दर साल 3%, 4%, हमें उससे नहीं, हमें उससे ऊपर जाना है, जिससे कि हम फ्यूचर में और आने वाले दिनों में जो मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसको हासिल कर सके। दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जिससे विकास हो, जिससे कंपनीज और आएँ। जैसे कि आपने सुना है कि 1000 कंपनीज चाइना से डिप्लॉय कर रही हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो हमें उन कंपनीज को आकर्षित करना है कि वो अपने प्लांट भारत में लगाएं, उनको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है जिससे कि यहाँ पर रोज़गार बढ़े। तीसरी चीज़ है 21वीं सदी जो है वो एक टेक्निकल ड्रिवन सोसाइटी है। गोइंग डिजिटल, डिजिटाइजेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑटोमेशन, तो उससे हमारा उत्पाद बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी लोगों की, तो वो सेल्फ रिलायंस में हमारी मदद करेगा। चौथा है हमारा वाइब्रेंट डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या है? तो डेमोग्राफी है कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग मरे, कौन सी बीमारियां आई। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है वो है 64%। हमारे यहाँ पे बिटवीन द एज ग्रुप 20 से 65 साल के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो वो हमें सेल्फ रिलायंस होने में मदद करेगा। जो पांचवी चीज़ है वो है इंक्रीज डिमांड। एक इकोनॉमिक में टर्म है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन इकोनॉमी। तो होता यह है कि जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और उससे हमारा जो इकोनॉमिक चेन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी हमारे सेल्फ रिलायंट में काफ़ी सहायक होगा। तो ये 5 चीज़ों पर मोदी जी ने बात करी कि सेल्फ रिलायंट होने में ये 5 चीज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आखिर में मोदी जी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात करी जो सभी के मन में डर है कि कोरोना कब ख़त्म होगा, कब जीवन सामान्य रूप से पटरी पर फिर लौट आएगी, या कभी कोरोना ख़त्म ही नहीं होगा और हम हमेशा ही इस लॉकडाउन में फंसे रह जाएंगे। वो मज़दूर जो पलायन कर चुके हैं शहरों से अपने गांव की तरफ, गांव में रोज़गार नहीं था इसलिए वो शहर आए थे, पर अब वो पलायन कर चुके हैं क्योंकि शहर में उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो क्या ये सब सामान्य हो पाएगा? तो मोदी जी ने कहा है कि कोरोना जो है, दुनिया के साइंटिस्ट और कई डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि कोरोना जो है वो हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला है। हमें उसे अपनाना है और उसी के साथ जीना होगा। एक नई रियलिटी को अपनाना होगा, उस रियलिटी को जिसमें हर कोई मास्क पहनेगा, हर किसी के पास सैनिटाइज़र होगा और सेल्फ क्लीनिनेस और सेल्फ हाइजीन वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा। लोग खांसने से पहले मास्क पहनेंगे, लोग बीमार होंगे तो क्वारंटाइन होंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि अगर आज के दिन, आज कोई कंट्री अगर बोल दे कि वैक्सीन बन गई है, फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जानवरों पे, फिर होते हैं उसके क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज वैक्सीन बनी और कल आपने टीकाकरण चालू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उसको वैक्सीन दे दी गई और 6 महीने बाद किसी और बीमारी से ग्रस्त हो गया। इसलिए बहुत ज़्यादा जांच होती है। और समझिए सब कुछ मान लिया कि सब कुछ हो गया और आज ही वैक्सीन बन गई, फिर भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे सभी को वैक्सीन देने में और उसका टीकाकरण करने में। तो उतने दिन हम तो बैठ नहीं सकते। तो मोदी जी ने भी यही कहा कि हमें नई रियलिटी को अपनाना है और कोरोना के साथ लड़ते हुए सभी को अपने अपने काम की तरफ जाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं और किस मुद्दों पे आप चर्चा सुनना चाहते हैं।